हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग क्या है और आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, क्योंकि बीच बीच में ये देखना ज़रूरी होता है ताकि आपको ये कन्फर्मेशन मिल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हो तो वो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उस पर रीडिंग बना दूंगी। और मैं अपने सेकंड चैनल, क्योंकि यहाँ तो मैं एक ही वीडियो डालती हूँ तो इसी टाइप की वीडियो आएंगी यहाँ पे। बाकी मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। नहीं तो मैंने कल की वीडियो में किसी ने बोला था, तो शायद मैंने कल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था उसका लिंक, तो वो भी आप देख सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे हाथ, तो मैं उसको उस चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है, तो उसका लिंक आप देख लेना। लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, ओके, मैरिज को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलेगी कि नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज़ें अभी हम टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, यस, कन्फ्यूज़न इसलिए आ रहा है क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमने देखा था तो आई थिंक मेरे को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा था, तो ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मनी, मनी, पैसा है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सकता है किसी का डाउरी का सिस्टम चल रहा है, पैसे की वजह से कोई रिलेशनशिप या तो कर नहीं पा रहा है या हो नहीं रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन आई नीड वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज बताइए। रिकंसीडर एंड गोल्ड डिगर की एनर्जी। आज की एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है, मतलब ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ मैरिज एक इशू बन रही है पैसों की वजह से। ठीक है, मतलब एक उसमें कि मैरिज या तो हो नहीं पा रही या चल नहीं पा रही, या पार्टनर की दूसरी शादी कराई जा रही है क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, या आपके साथ नहीं होने दे जा रही, उधर हो जा रही है, या आपका पर्सन आपके साथ इसलिए है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, आप में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। पुनर्विचार हो रहा है, रिकंसीडर की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, तो स्टे ट्यून, पर्सन के ऊपर अपने फोकस रखें और बीच बीच में उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 5 कार्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपसे मैच करेगी तो ये रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। अगर ये एनर्जी आपसे मैच ना करे, मतलब आपकी एनर्जी आपसे मैच ना करे, तो फिर ये रीडिंग आप मन करे तो देखो, नहीं मन करे तो ना देखना। ठीक है, अगर आपको ये मैच नहीं, मतलब मैच कर जाती है तो आपको पूरी रीडिंग देखनी ही है बिना स्किप किए। लेकिन अगर आपको इनकेस मैच नहीं करती है आपकी सिचुएशन, फिर भी आपका मन कर रहा है कि वो रीडिंग आप देखो, तो आप देख सकते हो सकता है आपके लिए कोई खास मैसेज उसमें हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरी इंट्यूशन इस तरीके की आती है कि नहीं यार ये मेरी एनर्जी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, हमारे व्यूअर्स का स्टेटस बताओ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनका स्टेटस बताइए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो देखो 4 मैंने कहा था ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स मेरे को दिखा था ये आपका। सेम एनर्जी है, कन्फ्यूज़न आपके अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आप भी चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो, उन्हें जाने नहीं दे रहे हो, अंदर रख रहे हो अपने, ठीक है, ये एनर्जी है आपकी। नंबर्स की बात करें तो 4 4 यहाँ पे है, 1 है, 3 है, 9 है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मतलब हमारे व्यूअर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों के रिलेशनशिप को मिले, या आपको मतलब आपको मिले या बिछड़े हो गया हो, मतलब ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है, तो मजिशियन के पास चारों एलिमेंट होते हैं, सभी 12 राशियाँ आ जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। आप लोग हमारे जो व्यूअर्स हो उनकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे से हो, एम्प्रेस की तरह हो, आप अपने आप को, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो इस वक्त यहाँ पे, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ नया करना चाहते हो सकता है कैरियर वाइज कुछ नया करना चाहते हो, पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस वक्त, आप अपने पैसा ज़्यादा पकड़ रहे हो, पैसे पे फोकस आप लोगों का ज़्यादा है, मतलब कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, लेकिन पैसे के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, और केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, चांस अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हो आप। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त आप थोड़ा सा लिथार्जी हो सकते हो, ये तो हो सकता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, मैं ये कर लूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एक्शन लेने के बाद टाइम पे आप टेंटाइफिस्ट हो जाते हो, मतलब आप उतना एफर्ट नहीं करते हो, सोचते ज़्यादा हो चीज़ों के बारे में बट उनके लिए कुछ एफर्ट ज़्यादा नहीं करते हो, थोड़े से आलसी टाइप के इंसान हो सकते हो, लापरवाह किस्म के इंसान हो सकते हो आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन इस वक्त कर रहे हो, कभी कभी आप अपने अंदर झांकते हो, जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि आपके अंदर खामियां कहाँ थी, अगर ये रिश्ता ख़राब हुआ या पैसा नहीं है या जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस वजह से हैं, ठीक है, तो आप अपना भी सेल्फ एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। बहुत सारी हो सकता है अब भी आप बहुत चूज़ी हो गए हो, आप अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, आप बताते नहीं हो अपनी बातें, किसी के साथ भी नहीं, पर्सन को भी नहीं बताना चाहते और किसी लोगों को भी नहीं बताते, आप सिर्फ खुद तक सीमित करते हो, चीज़ों पे अपना होल्ड रखना चाहते हो, अपनी लाइफ को आप खुद कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चीज़ें हों। दूसरी चीज़ काफ़ी आप कन्फ्यूज़न भी है, हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक हो सकता है कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं हर पॉइंट हर किसी के साथ रेजोनेट करे, पर जो आपके साथ करे आप उसको लो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा यहाँ पे बैलेंस सॉरी ब्लॉक हो सकता है, और आप मनी माइंडेड थोड़े से हो सकते हो, कंजूस हो सकते हो, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हो, कि अपने इमोशंस को नहीं जाहिर, कुछ है जिसको आप दबा के रख रहे हो, या तो पैसा दबा के रख रहे हो, या अपनी फीलिंग्स दबा के रख रहे हो, या कोई चीज़ है जिसे बद नहीं चाहते हो को दूसरों को मिले, या किसी रिश्ते के ऊपर अपना कंट्रोल है जिसे आप नहीं खोना चाहते हो, तो कुछ है जिसे आपने बंद करके अपने अंदर रखा हुआ है जो आप दूसरों के सामने शेयर नहीं कर रहे हो, कन्फ्यूज़न है आपके अंदर, दिल में ऐसा लगता है कभी कभी जैसे आप लव्ड फील नहीं करते अंदर से, आपको दिल में ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने दिल की खुद ही केयर कर रहे हो बट आपके दिल की किसी और ने केयर नहीं करी, मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आपको ऐसा लग रहा है आप लव्ड फील नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया में कोई नहीं है जो आपसे प्यार करता है, आप ही हो जो खुद से प्यार करते हो, खुद आपको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके की फीलिंग आपकी हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में मैजिशियन बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ब्रोकन हो अंदर से, ठीक है, और एक कहना चाहिए केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी है ज़िंदगी में, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं बचा आपके पास, कुछ प्रोडक्टिव कुछ नया करना चाहते हो, कैरियर वाइज करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक अच्छा ज़रूर कुछ करना चाहते हो, मतलब आगे बढ़ने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो पीछे छोड़ देना चाहिए, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप अभी भी उसको रखे हो, कहीं किसी की बात कही हुई, किसी की याद, किसी का अच्छा या बुरा दोनों ही वे में, आपने बहुत कुछ है जो अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है जिसे आप दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर रहे, आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो हर लिहाज से,
फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आप खुद को एक अपना ही बेटर वर्जन बनाना चाहते हो। अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि सब चीज़ें आपके हिसाब से हों और आप मतलब एक तरीके से मैजिशियन, एक जादूगर बनना चाहते हो जो जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कर ले, मैनिफेस्ट कर ले अपनी ज़िंदगी में, इस तरीके से चीज़ें। तो आपको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट चाहिए। आप उसके लिए आप अम, थोड़ा-सा अगर कहीं डिप्लोमैटिक होना पड़ रहा है तो आप वो भी होने को तैयार हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बेशक आप लोगों के सामने जब तक रहते हो तब तक आप थोड़ा-सा कहना चाहिए तलवार हाथ में उठाए रहते हो, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ों के बारे में, बहुत सोचते हो चीज़ों के बारे में शांति से। हो सकता है सामने जब लोगों के होते हो तो आप थोड़े से हाइपर हो जाते हो, गुस्से में भी आ जाते हो, लेकिन जब आप अकेले में होते हो, एकांत होते हो तो आप बहुत शांत होते हो। शांत होकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए और काफ़ी कुछ है जो आपने दिल में अभी आप बहुत बताते नहीं हो अपनी चीज़ें जो आपके मन में चल रही है, इस तरीके के इंसान हो। कुछ प्रोडक्टिव, कुछ नया करना चाहते हो, पैसा चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इश्यू है जिसको आपने छुपा के रखा अपने अंदर। ठीक है, कुछ नया प्रोडक्टिव करना है उसे भी छुपा के रखा हुआ है अंदर, रिवील नहीं कर रहे हो। लाइफ में प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने उनको बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना सीख लिया है। आप हैंडल कर रहे हो उनको, सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हो और आप लोगों को ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या ही प्रॉब्लम चल रही हो। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस की एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल आप अपनी ज़िंदगी में एक क्या कहना चाहिए, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उनको ओवरकम करके दर्द अपना दिल का अंदर छुपा के आप स्माइल ज़रूर कर रहे हो लोगों के सामने, उसे दिखाना नहीं चाहते आप ये चीज़ें। बर्डन है जिनको उतार के रखना चाहते हो, स्लीपलेस नाइट भी हैं, कंपटीशन भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप हर चीज़ को, आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, हुई हैं आज पास्ट में या फिर अभी चल रही हैं, और आप ज़िंदगी में बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, लेकिन आप अपनी परेशानी को दिखाना नहीं चाहते लोगों के सामने। लोगों के सामने जब भी आ रहे हो तो आप एक स्माइली फेस के सामने आ रहे हो, ठीक है। आपका एक चेहरा है जो दुनिया को दिखाने के लिए है इस वक्त, एक है जिसे आप खुद तक सीमित किए हो। तो जो खुद तक है उसमें दुख दर्द तकलीफ है, लेकिन जो दुनिया के सामने चेहरा है उस पे स्माइल है आपके चेहरे पे, ठीक है। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हो। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप स्टक हो, निकल नहीं पाए हो अभी पूरी तरीके से। कुछ है जो आपको बांधे हुए है बहुत ज़्यादा हताश आप अपने आप को फील, मतलब बंधा हुआ, मजबूर फील कर रहे हो, ऐसी चीज़ गुलामी जैसा फील हो रहा है आपको। तो ये थी हमारी, आपकी काफ़ी लंबी खिंच गई आपकी रीडिंग, 12 मिनट हो गए। तो आपकी जो एनर्जी थी ये, अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है कि आप इस स्थिति में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपकी नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप रीडिंग आगे देखो या ना देखो, ठीक है। चलिए, कनेक्टेड फील करते हो तो देखो, नहीं कनेक्टेड फील करते हो तो जाके कोई दूसरी रीडिंग देख लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। बैलेंस की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में। नंबर्स की बात करूं तो 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उधर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, इधर 6 आया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बीच में, हाँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती है, या किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एरीज की एनर्जी स्पेशली बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन जो हैं इनकी एनर्जी इस तरीके की दिख रही है कि इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है जहाँ ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और मतलब लड़ाई इन सेंस लड़ाई लड़, अगर किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ फाइट बैक करना है तो ये उसके लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है।
और काफ़ी टेंशन कंपटीशन है, हो सकता है कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ों में एरियाज़ में कंपटीशन लाइफ में बहुत है, ठीक है। काम को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। टेंशन बहुत है, तकलीफ बहुत है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा सारी समस्याएं हैं जिनसे इन्हें जूझना है। क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। जो भी समस्याएं इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनको ये जीतना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा है क्लैरिटी इनको मिल जाए, ये जो भी प्रॉब्लम टेंशन इनकी ज़िंदगी में चल रही है उनसे दूर जाना चाहते हैं। अकेले नहीं जाना चाहते, किसी को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं। अब ये कौन है पता नहीं, ठीक है। बड़े दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे पीस हो, शांति हो, तकलीफ ना हो इनकी ज़िंदगी में। कोई कंट्रोलिंग इनकी लाइफ में हो सकता है, या तो ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई इंसान हो सकता है जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कोई फेमिनाइन एनर्जी। इनके मदर हो सकते हैं या कोई मदर फिगर हो सकते हैं। कोई निर्णय है किसी तरीके का बनाना है। या तो ये खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिसने इनके लिए एक बाउंड्री सेट करी हुई है और अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ये हो सकता है किसी के साथ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर माइंडेड बनना चाहते हैं। अगर कोई न्याय इनको करना है, या ये किसी से न्याय डिमांड कर रहे हैं जो कि बायस्ड ना हो, मतलब किसी का फेवर ना किया जाए, बहुत क्लियर हो, ऐसा कुछ चाहते हैं। बैलेंस यहाँ पे बनाने की एनर्जी ज़रूर दिखाई देती है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, अकेले हैं, कहीं से फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी तरीके की बीमारी, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, किसी बच्चा का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लगी हो पाँव में, या कहीं से धोखा मिला है पैसों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं, इमोशनल लव चाहते हैं, सोलमेट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो जितना ये उसे प्यार करें उससे ज़्यादा वो इंसान इनको प्यार करे। ऑप्शंस भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि कब अब इनकी ज़िंदगी में ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ पे ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जॉब को लेकर के हो सकता है अपने परिवार से बात कर रहे हैं, फैमिली में कोई बिजनेस हो सकता है उसको रन कराने के लिए बात कर सकते हैं। प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट सोच बहुत ज़्यादा रहे, स्टक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में। इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या होना चाहिए। यहाँ पे ईगो बहुत है इनके अंदर। चलिए हम टेंशन को क्लैरिफाई कर देते हैं, सारी चीज़ें नहीं करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तरफ प्यार हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक तरफ उनकी अपनी ग्रोथ हो सकती है जहाँ वो करना चाहते हैं। या फिर ऐसे कोई दो इंसान हो सकते हैं, एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जो प्रेग्नेंट है, मतलब ये इनकी वाइफ की एनर्जी या हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, या कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना है यहाँ पे। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफरिंग किया है, लेकिन उसने क्या कहना चाहिए, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली संभाल लिया है। ऐसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। या फिर ये द एम्परर के अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ईगो हो सकती है यहाँ पे, ये चीज़ है। अट्रैक्शन हो सकता है किसी के लिए, कोई खूबसूरत है, एक तरफ प्यार है, इमोशंस है कुछ लोगों के लिए, और एक तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ है कि उस इंसान के पास वो बहुत खूबसूरत है, उसका रहन सहन, बैठने उठने का, पहनने ओढ़ने का तरीका अच्छा है, और उसका उसके पास पैसा हो सकता है, मतलब उसको प्रेजेंटेशन उसका बहुत गजब है। तो एक तरफ आकर्षण है, एक तरफ ट्रू लव वाली एनर्जी है। तो वहाँ पे इनको कंपटीशन समझ आ रहा है कि किधर जाएं, कैसे जाएं, डिसीजन बनाना है, ठीक है। ईगो भी है यहाँ पर, ईगो भी बहुत ज़्यादा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
इमोशंस तो देखो आपके पर्सन के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चल रहे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी है इनका, पहले भी नहीं आया अभी भी नहीं आया। इमोशंस कोई नहीं है, बैलेंस करनी है चीज़ों को, प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं। गोल्ड डिगर वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है, पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं। या तो आपके मन में चलता है कि आपका पर्सन गोल्ड डिगर है, वो तभी आपके पास आते हैं या आती हैं जब उनको पैसा चाहिए होता है, लालच होता है आपसे। या फिर आपके पर्सन के माइंड में हो सकता है कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है, वाइस वर्सा, डिपेंड करता है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इस वजह से अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लेकर के नंबर्स की बात करूं तो 1 नंबर, 10 नंबर, 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाई है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं। फिर कभी कभी इनका क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि फिर ये आलस में आ जाते हैं। मतलब ये कर ले वो कर ले, दुनिया भर का बड़े जोश में, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे ये उतार के रखना चाहते हैं। और साथ में पहले अपना फाउंडेशन, जैसे मैंने बोला कि अपनी पहले तो अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं जहाँ पे पैर रख रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली, कैरियर कैरियर वाइज या पैसे वाइज ही अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन्हें आपके साथ में करनी है। आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत सुकून में हो, ये भी चीज़ है। आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं ये, ठीक है, कि ये कह सकते हैं कि चलो हम साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है, या ये फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं किसी बिजनेस के सिलसिले में। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक चीज़ तो क्लियर है, मैंने ऑप्शन कहना था, नीचे ही ऑप्शन का कार्ड है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप लड़के हैं और लड़कियों के लिए लड़की के लिए देख रहे हैं तो भी उनकी ज़िंदगी में फेमिनाइन एनर्जी आप होंगे, क्योंकि आप इमोशनल हो। आप रीडिंग देख रहे हो, बट आप जिनके लिए देख रहे हो वो प्रैक्टिकल है, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे, आप फेमिनाइन एनर्जी में आओगे। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट आपको ऐसे सुकून में देख रहे हैं। ये उन्हें लगता भी है कि आपके साथ में होंगे तो सुकून में होंगे। फैमिली से किसी फैमिली बातचीत हो रही है रिलेशनशिप को लेकर के, या पैसों के रिगार्डिंग हो सकती है कि कोई बिजनेस वगैरह रन करा लेते हैं, उससे पैसा आ जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई इनकी या तो ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसने इनको बहुत ज़्यादा मदरली केयर दिया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये डिसीजन बनाना चाहते हैं पर डिसीजन बना नहीं पा रहे, रुके हुए हैं अभी। बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इनमें, इन्हें एक तरफ बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, बट एक इंसान जिसके प्रति इनका एडिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए आज ये बात रहेगी कि आपके पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हो उनके ज़िंदगी में आपके अलावा भी और ऑप्शन है, ठीक है। अब आप लड़का हो लड़की हो अपने हिसाब से लेना, आपके अलावा भी ऑप्शन है, बट ये इन ऑप्शंस को नहीं चूज़ करना चाहते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब उन ऑप्शन में से किसी और के पास जाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इमोशनली इन्होंने अपनी एक दूरी बनाई हुई है, इमोशनली डिटैच है ये, इमोशंस वाइज ये नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना है, और तेज़ी से आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और साथ में ये बहुत जल्दी से चाहते हैं कि स्पीडली चीज़ें आगे बढ़ें यहाँ पर। फाइनेंस को लेकर के 8 नंबर कर्मा का होता है, 8 नंबर फाइनेंस का होता है, तो दोनों ही चीज़ों के रिगार्डिंग चीज़ें हो सकती हैं। पैसा अपना बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजन है एक तरीके से, ये कह सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ कप्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा, क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, डेफिनेटली 100%। जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, और स्पेशली अगर ये मस्कुलाइन तो है ही, तो इनकी ज़िंदगी में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फेमिनाइन में फीमेल हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर होते हैं ना कुछ औरतों वाले लक्षण ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ पे लेके टीका टिप्पणी करना, या कुछ चीज़ें, कुछ विशेष गुण उनके अंदर होते हैं। तो ऐसा भी कोई इंसान
हो सकता है। जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये कैरियर, पैसा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ इनका कोई सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है। जब भी खाली होते तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपका क्या है, आपके पर्सन का आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जर्नी की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी। 9 नंबर 10, कुछ कंप्लीट करना है एक जर्नी को। कुछ है जिसको एंड करना है, कुछ है जिसको कंप्लीट करना है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्हें कि या तो एक चेंज लेकर के आना हो। ये चेंज स्टेबल होगा, स्थायी होगा। सपोज अगर किसी रिलेशनशिप में ने आपके साथ में अगर चीज़ें ख़त्म करनी है तो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को सही करना, तो कहीं और कुछ मतलब कुछ बदलाव इन्हें लेकर के आने, तो वहाँ पे मतलब जो करना है स्टेबल हमेशा के लिए करना है। अब की बार ऐसा नहीं कि ये अभी आज कह दिया कि हाँ ठीक है ये नहीं करेंगे और कल से फिर से चालू हो गए, तो ऐसा नहीं है। अब की बार इनका जो चेंज है ये स्टेबल होगा। आपसे दूर जाने का हो चाहे बाकी सब छोड़ के आपकी तरफ आने का हो, दोनों ही चीज़ें लास्ट करेंगी। यहाँ पे जर्नी है, कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कंप्लीशन के लिए कुछ एंड करना चाहते हैं। तो सपोज जैसे एक तरफ कोई दूसरा पर्सन है, एक तरफ आप हो, क्योंकि ऑप्शन तो है इनके पास डेफिनेटली। तो या तो ये उन सबको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं, या आपको छोड़ के वो हमेशा के लिए उधर चले जाएंगे। मतलब अभी अब ये झंझट नहीं चाहते, प्रॉब्लम नहीं चाहते, अब ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी बिगन की एनर्जी है। 16 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त आप ऐसे फील कर रहे हो कि जैसे आपका सब कुछ बटा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है, आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो गए हैं, कुछ भी आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है। सातों चक्र आपके ब्लॉक हैं, ठीक है। और चक्रास क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो जाकर के मेरा सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 11 आप उस पर जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं डिटेल। तो मैंने 2 वीडियो की डाली है, थ्रोट चक्रा है आई थिंक और बेस चक्रा है। देख लेना, 2 वीडियो पड़ी हुई हैं और हार्ट चक्रा की वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है जहाँ पे आपको डिवाइन को ऐसे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ों में बटे हुए हो, बहुत ज़्यादा आपका एक भी चक्रा जो है वो लाइन में नहीं है, कुछ भी चीज़ें हील्ड नहीं है। आप अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हो, मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है, आपके रिलेशंस भी लोगों के साथ में ख़राब हो रहे हैं और आपका फाइनेंस भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सही करना चाहते हो तो आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, बैलेंस में लेकर के आओ। इसके बाद मेनली जैसे आपका पैसा ही दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है इसी वजह से आपकी ये सारी मनी, गोल्ड डिगर ये सब आया है। तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी जब आप हील कर लोगे, सिचुएशन से, डिस्ट्रप्शन की सिचुएशन से बाहर निकल आओगे, तो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी। आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आपने अब तक एफर्ट किया था, वो सारी चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में आएंगी। सपोज किसी चीज़ पे आपने जैसे एक पेड़ लगाया, आपने उसकी सेवा करी, तो अब फल लेने का समय आ गया है आपके लिए। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में पास्ट में जो भी एफर्ट अपने किए हैं, उन एफर्ट का जो रिजल्ट आप चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए प्लीज़ डिवाइन, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लो, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या जो भी कनेक्शन ये आपके साथ अपना फील करते हैं वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी ऐसा फील होता है जैसे इनको फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
इस वक्त जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इनका कभी कभी मन करता है कि नहीं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, या ऑलरेडी शादी है तो शादी पे ध्यान देना चाहिए। बट फिर इनको ये लगता है कि आप किसी और के हो जाओगे, आप किसी और के साथ चले जाओगे, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। इनका इरादा है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मुझे मनाओ आके, अच्छा, ये आपसे नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके पास जाओ, इन्हें मनाओ आकर के, ठीक है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, ओके। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं, और ये चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ। इनका इरादा आपसे शादी करने का है, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं, इनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट हो रही है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले, सही गाइडेंस मिले आपको। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, रिकंसीडर, आपने देखा अपने आप कार्ड खुल गया। मुझे नहीं करना था, बट आपको रिकंसीडर है, आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कैसा है, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने रिश्ते को पूरी तरीके से अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि एक बार कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोग बैठ के सामने सामने अच्छे से बात कर लो, क्लियर कम्युनिकेशन अपना कर लो, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोबारा से उन चीज़ों के बारे में सोचो। ये आपकी लव लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, या फिर आपके क्या कहना चाहिए, फाइनेंसेस, या जो भी जॉब वगैरह करते हो उससे रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपको एक कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब चीज़ों को बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना है, रिकन्सिडर करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी जॉब को लेकर के, या काम के लिए, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। चीज़ें उतनी निगेटिव नहीं है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी है। इसी के ठीक उलट अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा उनके लूप होल्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको रिकंसीडर यानी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन एंड रिकंसीडर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहला था कंफ्यूजन एंड ओवरथिंकिंग। तो आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, और आपके माइंड में भी चीज़ें हैं, उनके माइंड में भी चीज़ें हैं, तो बैठ के बात कर लो। ये डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन आप कर लो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, फिर चीज़ों को आगे आप उसी तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए हम देख लेते हैं, आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आपको यस या नो में मिल सकता है, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई सवाल है, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में अगर कोई सवाल है या वो सवाल पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ डिवाइन उसका आंसर बताइए, यस, नो या मे बी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में क्या सवाल का जवाब दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, यस, नो या मे बी। नो की एनर्जी, मैं इसको नहीं देखती हूँ, मैं इसी को देखती हूँ, तो यहाँ पे नो की एनर्जी है, ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी है। अगर कोई भी सवाल आपके मन में था तो उसका जवाब है नो, ठीक है। अब तो शायद मैंने सब कुछ कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।